हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंड्स, एमआर के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉमन सवाल है वो ये होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, दोनों क्या गलती करते हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले आप लोग जान लीजिए कि जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो आपको क्या जवाब देना है। तो आपको जवाब देना है कि सर, द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू विजिट द डॉक्टर, विजिट द केमिस्ट एंड विजिट द स्टॉकिस्ट। अब इसमें आपको एक नया चीज़ बताना ये है कि आपको कि सर, टू विजिट द डॉक्टर इन सर्टेन गैप ऑफ टाइम एज पर कंपनी नॉर्म्स। अब जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर को विजिट करना है, तो विजिट करना है तो ऐसा मतलब नहीं है कि आज भी उसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, कल भी उसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, परसों भी उसी डॉक्टर से मिल रहे हैं। वो एक कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर कंपनी महीने में किसी डॉक्टर को 2 बार मिलने के लिए बोलता है तो 15 दिन का गैप हो जाएगा, और अगर 3 बार मिलने के लिए बोलता है तो 8-10 दिन का गैप हो जाएगा। तो आपको जो जवाब देना है वो ये देना है कि टू विजिट द डॉक्टर इन सर्टेन गैप ऑफ टाइम एज पर कंपनी नॉर्म्स। सेकेंड जो चीज़ आपको बोलना है वो टू डिटेल द प्रोडक्ट टू द डॉक्टर, डिटेलिंग जिसको बोलते हैं। तो डिटेलिंग करना एक एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रोल के अंतर्गत ये आता है, जिसमें वो डॉक्टर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या काम आता है, उसके एडवांटेज के बारे में बताता है। तो ये काम जो होता है वो एक रोल एक एमआर का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल होता है वो होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना। जो मेन काम अगर बोला जाए किसी भी एमआर का वो जो होता है वो यही होता है। हम डॉक्टर से मिलने बस उनको दवाई के बारे में बताने ही नहीं जाते हैं, हमारा जो मेन काम होता है वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगा तब मेडिकल में जाएगा तो स्टॉकिस्ट मंगवाएगा, तभी आपका सेल होगा, और ये मार्केटिंग का जॉब है। तो मेन जो काम अगर कोई बोले कि एमआर का क्या है तो वो है कि प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो काम है वो है आरसीपीए करना। आप बोल सकते हैं इस तरह से कि टू डू द आरसीपीए। और प्रोडक्ट की एबिलिटी का भी ख्याल रखिए। मेडिकल में प्रोडक्ट वो जो डॉक्टर लिख रहा है वो प्रोडक्ट मेडिकल में, बगल के मेडिकल में अवेलेबल है कि नहीं है, इसको भी इंश्योर करना एक एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है एमआर का, वो है क्लोजिंग करना। क्लोजिंग क्या होता है, महीने के आखिरी में आपको स्टॉकिस्ट के पास जाना रहता है, स्टेटमेंट कलेक्ट करना होता है। स्टेटमेंट कलेक्ट करके जो भी प्रोडक्ट जिसका स्टॉक खाली हो गया है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना होता है स्टॉकिस्ट के पास, और आपका जो भी टारगेट दिया जाता है वो टारगेट उतने अमाउंट का आपको स्टॉकिस्ट के पास क्लोजिंग में माल मंगाना रहता है। तो ये चीज़ क्लोजिंग करना एक एमआर की रोल है, एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है वो है कि टारगेट, जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग में टारगेट अचीव करना रहता है जो दिया जाए, तो टारगेट अचीव करना 100% टारगेट अचीव करना जो है वो एक एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि 100% टारगेट अचीवमेंट जो है वो क्लोजिंग का जो डेट निर्धारित किया गया है कंपनी के द्वारा उससे पहले करना। तो ये एक लाइन आपको जोड़ना है कि टू अचीव 100% टारगेट बिफोर डिसाइडेड क्लोजिंग डेट, ये आपको एक चीज़ ऐड करना है। तो टारगेट 100% अचीव करना एक एमआर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है एमआर का वो है डीसीआर रिपोर्टिंग। डीसीआर रिपोर्टिंग मतलब डेली कॉल रिपोर्ट। जो आप काम करते हैं वो कंपनी को कैसे पता चलेगा, उसके लिए कंपनी का वेबसाइट होता है। डेली मान लीजिए इस दिन आपने 10 डॉक्टर से मिला, तो उस कौन कौन से डॉक्टर को मिला वो कंपनी के वेबसाइट में जा कर के रिपोर्ट करना पड़ता है, और रिपोर्ट जब आप सबमिट करेंगे तो कंपनी के पास वो पहुंच जाता है। अब तो कंपनियां मोबाइल में ऐप भेज देती, कंपनियों का ऐप होता है, उसमें ऐप जो है कॉल बाय कॉल रिपोर्टिंग होती है। तो कॉल बाय कॉल रिपोर्ट भेजना जो है वो एक एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है एमआर का वो है टूर प्लान बनाना। अब टूर प्लान क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि एमआर को हर दिन अलग अलग एरिया जाना रहता है, घूमना पड़ता है, और जो उनको एरिया मिला रहता है उसमें काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करोगे कि
जब मन करे, जिस दिन मन करे आप उठोगे और काम करने चल दोगे किसी भी एरिया में। उसका एक निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि 1 तारीख को आप कहाँ जाओगे, 2 तारीख को कहाँ जाओगे। तो इसका प्लान जो है ना वो आपको 1 महीने पहले, 15 दिन पहले ही कंपनी में सबमिट करना पड़ता है अपने मैनेजर को, या फिर कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के उसको सबमिट करना पड़ता है। ये भी इस चीज़ जो है ऐप से हो जाता है या कंपनी के वेबसाइट से होता है। तो टूर प्लान सबमिट करना भी एक एमआर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है वो एमआर का, वो है पीओबी करना। पीओबी मतलब पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। जब भी आप फील्ड में जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने, तो उससे पहले आपको आरसीपीए करना है, जो मैंने बताया। तो मेडिकल से पूछना है कि भैया कोई प्रोडक्ट कम है क्या। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट की एबिलिटी को इंश्योर करना भी एमआर का काम है। तो अगर प्रोडक्ट वहाँ नहीं है तो उनसे आप ऑर्डर लेकर के आओगे कि भैया हाँ ये प्रोडक्ट मैं भिजवा देता हूँ, और वो ऑर्डर लेकर जग के आप स्टॉकिस्ट के पास जाओगे। तो इसको बोलते हैं पीओबी करना, जो वो ऑर्डर जो आप खुद करते हो, पर्सनल ऑर्डर लेकर के, मेडिसिन का ऑर्डर लेकर के आते हो। तो पीओबी करना एक एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है वो ये है कि ओपीडी कैंप और सीएमई ऑर्गेनाइज करना। ये भी एक एमआर का रोल होता है। अब ओपीडी कैंप मतलब कि ओपीडी मतलब होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। जब डॉक्टर बैठे रहते हैं ना क्लिनिक, उनके बाहर जो वेटिंग एरिया आता है तो उसको ओपीडी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको जा कर के कैंप करना। ये कैंप तरह तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कंपनी में डायबिटीज़ का प्रोडक्ट आता है तो कंपनी फ्री में जांच शिविर डॉक्टर के यहाँ लगाता है, जो काम एमआर को करना होता है। जाकर के आपको हर पेशेंट का डायबिटीज़ का जांच करना रहेगा। कई कंपनियों में हेमोग्लोबिन का जांच होता है। तो ये चीज़ ओपीडी एक्टिविटी बहुत सारे तरह का भी कुछ होता है। जैसे चिल्ड्रन डे एक्टिविटी आता है तो उसमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए कंपनी बोलती है, डॉक्टर डे पे बोलती है। तो ये सारी ओपीडी एक्टिविटी करना भी एक एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सीएमई जैसे मैंने बताया, तो सीएमई ऑर्गेनाइज करना। सीएमई मतलब मान लीजिए आपके हेडक्वार्टर में जो भी डॉक्टर है ना, उनका एक गेट टुगेदर कराना। सारे डॉक्टर से आपको बात करना है, और उसमें से जो सीनियर डॉक्टर या फिर वो जो डॉक्टर होंगे वही डिसाइड करेंगे कि ये हैं, वो स्पीच देंगे। और इसको जो फंडिंग या ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसको सीएमई बोलते हैं। और ये चीज़ भी करना जो है वो एक एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक एमआर का, वो होता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का। वो न्यू प्रोडक्ट जैसे कि कोई आता है, वैसा तो नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट है वही रहेगा। कंपनी नए उनका R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें नए नए मॉलिक्यूल आते हैं, या फिर पुराना मॉलिक्यूल ही है और आपकी कंपनी में पहली बार आ रहा है, तो उसको जा कर के मार्केट में अवेलेबल कराना, डॉक्टर से उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना, केमिस्ट के पास अवेलेबल कराना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एमआर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल होता है वो होता है कि बिल्ड कंपनी इमेज। कंपनी का जो इमेज है उसको बनाना, क्योंकि जो डॉक्टर है उसके लिए कंपनी एक एमआर होता है। वो आपको देख करके समझता है कि हाँ ये कंपनी है, कंपनी ऐसी है। तो कंपनी का इमेज बनाना वो एमआर के हाथ में रहता है। आप जिस प्रकार से अपने आप को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करोगे तो वो ऐसा ही समझेगा कि हाँ ये कंपनी का ये इमेज है। तो आपको कंपनी का इमेज डेवलप करना है, बिल्ड करना है डॉक्टर के सामने, मार्केट में, केमिस्ट के सामने, हर जगह पे। तो ये भी एक रोल होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल होता है एक एमआर का, वो होता है कि डॉक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करना या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है डॉक्टर से रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसको आप जाते हो किसी को सेलिब्रेट करते हो तो उसको अच्छा ही लगेगा ना। कोई भी इंसान का अगर आप विश करते हो तो उसको बुरा तो लगेगा नहीं। तो ये एक अच्छा टूल होता है डॉक्टर से रिलेशन बनाने का। तो ये भी जो है ना एक रोल होता है एमआर का कि सारे डॉक्टर का बर्थडे एनिवर्सरी का डेट कलेक्ट करना, और जिस दिन उसका बर्थडे आए उस दिन जाकर के उसको सेलिब्रेट करना। ये एक एमआर का रोल होता है। उसके बाद क्या जो नेक्स्ट रोल होता है एमआर का, वो होता है कि मॉर्निंग रिमाइंडर कार्ड देना। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि डॉक्टर से विजिट करना है और एक सर्टेन गैप में 15 दिन 10 दिन के गैप में करना है। तो उतने दिन में तो डॉक्टर को प्रोडक्ट का नाम याद रहेगा नहीं, तो
सुबह सुबह जाकर के उनके क्लिनिक में बैठने से पहले जाकर के रिमाइंडर लगाना, या फिर जब भी आपको लगे शाम में भी या दोपहर जब भी लगे रिमाइंडर देना भी एक एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है कि स्टॉकिस्ट से पेमेंट कलेक्ट करने का, या फिर केमिस्ट से भी कई बार जो पेमेंट कलेक्ट करने का, हमेशा नहीं कभी कभी, लेकिन स्टॉकिस्ट से जो है ना अगर माल C&F से मंगा रहा है तो उसके वजह में तो उसको पैसा देगा तभी तो आएगा ना। तो स्टॉकिस्ट बरोबर पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो उससे टाइम टू टाइम 21 दिन 25 दिन का एक टाइम होता है मेडिसिन जब भी जाता है स्टॉकिस्ट के पास, तो उतने दिन में उसको पेमेंट करना रहता है। तो बरोबर वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसको पेमेंट कई लोग देते हैं लेकिन कई लोग चेक से देते हैं, तो चेक में कहीं डिले हो जाता है, तो वो चीज़ लेकर के आप C&F में उसको कुरियर करना रहता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें एक एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है। अगर आपको कोई रोल पूछे तो आपको ये जवाब देना है। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कई एमआर गलती करते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है। कई जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो जो है इस सवाल को पूछते हैं कि व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा सवाल कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दोनों सवाल अलग अलग है और दोनों के जवाब भी अलग अलग देने हैं। अगर आपसे कोई व्हाट इज द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है, मतलब कि वो आपसे इस जॉब का डेफिनेशन पूछ रहा है, परिभाषा, इसकी जॉब क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव are the representative of pharma company who promote and sell medical product and medicine to the doctor and they are the bridge between pharmaceutical company and doctor। ये परिभाषा है, तो आपको वो जवाब देना है। और जब आपको रोल पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको मैंने जो ये सारे पॉइंट्स बताए हैं कि डॉक्टर से विजिट करना, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, टारगेट अचीव करना, ओपीडी कैंप करना, आरसीपीए करना, पीओबी करना, डॉक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करना, पेमेंट कलेक्ट करना, ये सारा चीज़ जो है ना वो रोल के अंतर्गत आता है। तो आपको जब रोल पूछे तो ये सारा चीज़ें जवाब देना है। और फ्रेंड्स अगर आप ये तैयारी करके जाते हो एमआर के इंटरव्यू में, तो आपका 100% एमआर के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स एमआर के इंटरव्यू के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो इससे पहले बना करके रखा हुआ है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि बस रोल क्या होता है एक एमआर का वो आपको बताना। तो ये सारा रोल होता है, वो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और इसको जो फार्मा फ्रेंड्स हैं या फार्मा ग्रुप है उसमें आप लोग इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी इंस्टा, आप लोग इसको शेयर करके आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।